पर्यावरण में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी हमारा एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, यहाँ पर क्या असत्य ये पूछा गया था आपसे, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये हमारा सही आंसर होगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा के बारे में पूछा गया था, तो 23 सही 1/2 डिग्री साउथ मकर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इकोसिस्टम से इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जो भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्योंकि रेन शेडो प्रभाव के कारण भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा रेन शेडो प्रभाव। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, आप सभी को मालूम है 1972 में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो यूएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, आप सभी जानते हैं क्षोभमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था उसे देख लेते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो आप सभी जानते हैं शिफ्टिंग खेती कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अम्लीय वर्षा संबंधित है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है, सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है अम्लीय वर्षा, आप सभी जानते हैं। WWF से आशय है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, फूलों की घाटी उपस्थित है, तो आप सभी जानते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड में उपस्थित है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है कहाँ पर, एंडीज में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न था, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न जो था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, आप सभी जानते हैं 1973 में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य में हुआ, तो कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो आप सभी जानते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ोतरी की सांद्रता को दर्शाता है, तो बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो जैव मंडल का प्रोटीन एक अजैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय
स्थित है? कहाँ? एम्स्टर्डम। दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।